अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायो का हमारा सेकंड यूनिट चल रहा है और उसके हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं। बस उसके लॉन्ग क्वेश्चन ही रह गए हमारे। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमने फ़र्स्ट वाला कर लिया हुआ था, सेकंड भी हमने कर लिया हुआ था और आप लोग को डायरी भी मिल चुकी थी उसकी नोट डाउन करने के लिए और लर्न करने के लिए। होपफुली आप लोगों ने वो कर लिया होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है, डिफाइन माइक्रो प्रोपगेशन, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स विद डायग्राम। बेटा ये वाला आप लोगों ने लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में हमने लिया था, लेक्चर लिया था उसका माइक्रो प्रोपगेशन का। तो ये वही वाला क्वेश्चन है अगर आप लोगों को याद हो तो। माइक्रो प्रोपगेशन हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया है। तो आप सबसे पहले इसकी माइक्रो प्रोपगेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसके स्टेप्स को डिटेल में लिखेंगे डायग्राम के साथ, फिर आप इसके मार्क्स जो आपको पूरे मिलेंगे इसके। तो सबसे पहले हम माइक्रो प्रोपगेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन मीन्स ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पीसीस। माइक्रो प्रोपगेशन का मीनिंग क्या होता है कि न्यू प्लांट्स को ग्रो करना फ्रॉम वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पीसीज, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पीसीज से। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ऐसे स्पीसीज जिनको हम खुद इंसानी आँख से नहीं देख सकते, तो उनसे नए प्लांट को ग्रो करवाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। तो उसके बाद हम इसके स्टेप्स की तरफ आते हैं। तो स्टेप इसके आप लोगों को याद हो तो हमने 3 स्टेप्स का जिक्र किया था जब हमने इसका लेक्चर लिया था। तो 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो था, हमने कहा था कि हम प्लांट को उसके स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पीसीज में कट कर लेते हैं। उसके बाद उसको कट करने के बाद हम एक कंटेनर में रखते हैं जिसमें हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं, उसमें केमिकल्स, हार्मोन्स वगैरह होते हैं और उसमें की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। थर्ड हमने कहा था कि वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उसको वहाँ से निकाल के ग्रीन हाउस में रख लेते हैं कुछ अरसे तक, ताकि उसको वहाँ सारी कंडीशंस मिलती रहें। फिर जब वो सर्वाइव करने के काबिल हो जाता है तो फिर उसको वहाँ से निकाल के हम नया जो होता है मतलब सेपरेटली उसको ग्रो करवा देते हैं। तो आप जब ये वाले स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे तो आपने वही स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखेंगे, फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। स्टेप 1, अ स्टेम इज चॉप्ड इनटू पीसीज। चॉप मतलब कट की जाती है, एक स्टेम को हम पीसीज में कट कर लेते हैं, ईच विद अ बड ऑन इट। हर एक पीस के ऊपर बड होती है जिससे उसकी ग्रोथ शुरू होती है। दीज स्पीसीज आर स्टेरिलाइज्ड टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन एंड पुट इनटू कंटेनर। यानी दीज स्पीसीज को स्टेरिलाइज कर लिया जाता है, मतलब उनको केमिकल्स लगाकर साफ़ कर लिया जाता है ताकि उसमें कोई जर्म वगैरह ना रह जाए, कंटेमिनेशन से बचाने के लिए, ताकि उसमें कोई गंदगी यानी पोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो जाए। एंड पुट इनटू अ कंटेनर, और उसे एक किसी कंटेनर मतलब बॉक्स वगैरह में डाल दिया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप में आता है। इसके साथ आपने डायग्राम बनानी है। ये डायग्राम्स आप बुक से भी बना सकते हैं। मकसद यहाँ पर बनाने का ये है कि आपने हर स्टेप के साथ उसकी डायग्राम शो करनी है। ये ना हो कि आप पूरे पहले 3 स्टेप एक्सप्लेन करें फिर आप डायग्राम बनाएं, तो ऐसे ज़्यादा बेटर रह जाता है। तो हर पीस के साथ आप देख रहे हैं कि बर्ड जो है उसका लाजमी होना ज़रूरी है। अगर आप सीधे सीधे पीसेस बनाएंगे तो वो गलत कंसीडर कर ली जाएगी। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, द कंटेनर हैज़ अ ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एवरीथिंग फॉर प्लांट ग्रोथ। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया गया है। उस स्टेप में हमने डिटेल से बताया था कि हम उसमें जितने भी हार्मोन्स और केमिकल्स वगैरह जो होते हैं वो उसमें डालते हैं ताकि इसकी रूट्स जो हैं और शूट्स जो हैं वो इस पीस में से निकल सकें, ग्रो कर सकें। तो आप सिंपली अगर ये भी लिख देंगे ना कि कंटेनर में वो सब कुछ डाला जाएगा जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो ये इनफ होगा। द कंटेनर हैज़ अ ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एवरीथिंग फॉर प्लांट ग्रोथ, के कंटेनर में ग्रोथ मीडियम डाला गया है जिसमें सब कुछ मौजूद है जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। थर्ड स्टेप आप शो करेंगे, ईच पीस ऑफ द स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। हर पीस जो होता है वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाता है विद रूट्स। उसके साथ क्या प्रेजेंट है, रूट्स। द न्यू प्लांट इज केप्ट इनटू द ग्रीन हाउस अंटिल दे आर बिग इनफ टू सर्वाइव। जो नया पौधा होता है उसको ग्रीन हाउस में रख लिया जाता है ताकि वो सर्वाइव, जब तक उसमें इतनी एबिलिटी नहीं आ जाती कि वो बाहर के इन्वायरमेंट में रह सके और वहाँ के हालात को फेस कर सके, तो तब तक उसको ग्रीन हाउस में रखा जाता है।
तो ग्रीन हाउस की बेटा हमने पहले भी बात की थी कि जैसे आप नर्सरीज़ वगैरह जब देखते हैं प्लांट्स की, तो उन्होंने वहाँ से कवरिंग की होती है ग्रीन कलर की। तो वो उनको वहाँ कवरिंग इसलिए की होती है ताकि बहुत ज़्यादा सन लाइट जो है वो डैमेज ना कर सके प्लांट को, और वहाँ पर उनको नुकसान ना पहुँचे कोई। तो प्लांट को टेम्परेरीली आर्जी तौर पर हम वहाँ रख देते हैं, ताकि क्योंकि ये हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है ना, तो उसको किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँच सके। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी है, उसके बाद आपने स्टेप्स की हेडिंग देख के स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 जो है वो डिटेल से लिखनी है, और हर स्टेप के साथ डायग्राम लाजमी है। क्वेश्चन में पूछी हो या क्वेश्चन में ना पूछी हो, आपने ज़रूर इसकी डायग्राम बनानी है, और डायग्राम आप लोग बुक से देख के अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये था आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन। मैं एक बार फिर शो करवा देती हूँ। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे, और आपकी डायरी भी यही जाएगी आज कि आपने इसको नोट भी करना है और लर्न भी करना है। तो होपफुली बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की डायरी भी आप लोगों ने यही नोट करनी है, लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 ऑन नोटबुक, राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन नोटबुक एंड लर्न। ये आपकी डायरी थी आज की। ओके, अल्लाह हाफिज़।